तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामनिवास सुमन जी पर, वो उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग। जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामनिवास सुमन जी पर, वो उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग। रामनिवास सुमन के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद ओपी राणा नाम के व्यक्ति ने इसकी जिम्मेदारी लिया है और उसने फेसबुक पर वो लगातार अपडेट कर रहा है। कोई पत्रकार कुछ लिख देता है तो फौरन उसका अकाउंट देख लिया जाता है, लेकिन वो लगातार 20 अप्रैल को लिख दिया था क्योंकि उसने आपको भी धमकी दिया है कि अखिलेश यादव को घुटने पर टिकवाएंगे। हमें क्या करवा देंगे? हमें भी? अच्छा, हाँ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है, वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है। ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। बीजेपी सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में स्रोत जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया था। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारा एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीट सुनने में आया। आ गया, अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं।
क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सर, बीएसएफ जवान मनोज कुमार साहू को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया है, उनके कब्जे में है। परिवार का आरोप है कि सरकार ये भी सुनवाई नहीं कर रही है और उस जवान की रिहाई के लिए कोई सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ और जो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, सब तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर करके दबाव बना करके उसको छुड़वाना चाहिए। हमें आज सवाल के साथ मेरी पीड़ा भी है। मैं 8 साल से जर्नलिज्म तब तो पीडीए में हो आप। नहीं सर, गंभीर विषय है, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं, पहले मैं कह दूं, अगर आप, मुझे तो पता नहीं आप पत्रकार हैं कि या सहयोग समर्थन करने आए हैं। पत्रकार हूँ 8 साल से और इस ताला सा सरकार का मैं हमेशा से जुर्म करता आया हूँ। 6 बार नौकरी निकाला गया, लेकिन मुझे उसकी पीड़ा नहीं है। मैंने पहलगाम हमले के सवाल पूछे कुछ, लेकिन उस सवाल के बाद मेरे ऊपर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा गया है, कर्तव्य के तहत 352 के तहत। उसकी भी मुझे पीड़ा नहीं है मुकदमा होने के बाद। लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही है, उनसे आतंकवादी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर तुझे मार दूंगा। मेरे घर से निकलना फिर मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं लगता है, किसी अखबार में? ये सर मेरे पास है। सर मैं एंकर हूँ, टीवी न्यूज एंकर। अच्छा, न्यूज टीवी एंकर। ला, हमें दे देना, हम दे देना, कह देंगे, मदद करेंगे आपकी भी। तो मदद की जरूरत तो है ही है, लेकिन सर ये जिससे घायल लगी है उसकी भी चिंता नहीं थी। लेकिन आपने मुझे लग रहा है कि मैं मार किया जाऊंगा। मैं एसीपी के पास गया, उसने मेरी सुनवाई की, FIR ले ली। मैं अपने थाने में गया, उसने कहा टाइगर सिंह में जाइए, उसमें वहां से मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। इसीलिए पीडीए में सबसे पहला वर्ड जो है वो पी फॉर पत्रकार भी है और पी फॉर पीड़ित भी है। इसलिए आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी पीडीए समाज की है। कागज दे देना, कागज दिलवाना। पी फॉर पत्रकार। तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामनिवास सुमन जी पर, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग। जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है।